हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो अब जल्दी से डायरेक्टिंग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और इससे पहले मैंने डायरेक्टिंग का वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो देख लेना, मैंने 15 मिनट की वीडियो थी वो, उसमें आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला केस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और केस पढ़ने से पहले नीचे क्वेश्चंस हम देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ उमंग गुप्ता एंड ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग द स्टाइल। मतलब आपको लीडरशिप स्टाइल बताना है। हमें पता है 3 लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर। ठीक है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले केस पढ़ते हैं, क्या लिखा है। Umang Gupta is the managing director of Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing well. मतलब एक reputed company है. It was known for timely completion of orders. The production manager, Ms. Kanta, was efficiently handling the processing of order and had a team of 14 motivated employees working under her. मतलब production manager है Ms. Kanta, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से सारा काम मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है, और उनके अंडर 14 motivated employees काम करते हैं। ठीक है, everything was going well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Ms. Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. तो मिस कांता का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब वो काम नहीं कर पाई। तो वैसा हो सकता है कि कंपनी की जितने भी डेडलाइंस हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो फुलफिल ना हो पाए। He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, आपकी कंपनी की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। उसके बाद लिखा है, सो ही हैड अ मीटिंग विद हिज एम्प्लॉइज इन विच एक्यूरेट द स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स वाज प्लान्ड। तो जो उमंग गुप्ता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बाकी एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग करी कि किस तरह से हम सारा काम टाइम पे कर सकते हैं। तो वो सब प्लान किया उन्होंने। Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employees of the organization. अब उमंग गुप्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे towards their employees, ठीक है, towards his employees, जिसकी वजह से सभी टीम मेंबर्स ने एग्री कर लिया कि हाँ वो एज अ टीम काम करेंगे। ठीक है, hence everyone put in extra time and efforts and the target were met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanta and advised her to take sufficient rest. ठीक है, केस समझ में आया। अब आपको बताना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया है उमंग गुप्ता ने। तो हमें पता है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने मीटिंग करी सभी एम्प्लॉयज के साथ, मतलब सबके डिसीजंस लिए, सबके ओपिनियंस लिए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सब किस तरह से काम करने वाले हैं। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया है उमंग गुप्ता ने, वो है हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि जब जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाता है, सब लोग मिलके डिसीजंस लेते हैं, सब लोग मिलके चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है डायग्राम हर क्वेश्चन में बनेगा। अगर इस तरह का लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसका डायग्राम बनेगा सीधा सीधा। ये होगा आपका लीडर, इधर बीच में लीडर है सपोज ए, ठीक है, और ये हो गए उसके सबऑर्डिनेट्स, सपोज बी, सी एंड डी। ठीक है, 2 साइडेड एरोज आएंगे, आपको पता है। ओके, सही। उसके बाद आपको 2 वैल्यूज बतानी है जो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ऑल दो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले हमारा जो नीचे आप पार्ट्स दे रखे हैं वो करते हैं। फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कोट लाइंस दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको बताना है कि इस पैराग्राफ में से फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है। उसके बाद 2 फीचर्स बताने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो आपको आते हैं। तो देखो पढ़ते हैं हम लोग केस। क्या लिखा है, प्रतीक इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा। He was running a temperature for the last many days, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है प्रतीक का। When his blood was tested, he was found to be positive for malaria. He was admitted in a hospital and a blood transfusion was advised by the doctors as his condition was very serious. तो डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट बताया। ठीक है, इसके बाद one of his colleagues sent a text message. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. Mr. B. Chatterjee
immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for प्रतीक. मतलब प्रतीक के किसी एक कलीग ने अपने सुपीरियर को मैसेज किया और उन सुपीरियर ने बाकी सभी एम्प्लॉइज को मैसेज किया है कि आपको डोनेट करना है ब्लड फॉर प्रतीक. ठीक है. When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleaning the surroundings. ठीक है, हमें समझ में आएगा. यहाँ पे बेसिकली सराउंडिंग से आपकी कि आपका जो कंपनी है उसकी क्लीनिंग के लिए बात हुई, क्योंकि उसमें मलेरिया था तो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए. अब आपको बताना है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है. तो देखो, सबसे पहले अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये वाला. आपको यहाँ पे लिखना होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसके बाद आपको लाइन्स कोट करके बताना है. तो फॉर्मल अगर देखें तो फॉर्मल है ये, when the general manager came to know about it, he ordered for fumigation the company premises and cleaning the surroundings. ठीक है, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, उसके बाद अगर हम देखें इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल आएगा आपके पास वन ऑफ हिज कलीग सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू हिज सुपीरियर से लेके प्रतीक तक. ठीक है, क्योंकि एक टेक्स्ट मैसेज की बात हो रही है. ओके, एम्प्लॉयज और सुपीरियर के बीच में बात हो रही है, जर्नल बात है, तो ये किसका पार्ट हुआ? इनफॉर्मल का. ओके, टेक्स्ट मैसेज है ये इनफॉर्मल हो जाएगा. ओके, चलो ये हो गया. उसके बाद आपको दो फीचर्स बताने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के. तो आपको बताया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एज सच कोई सोर्स नहीं होता जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, और बहुत जल्दी स्प्रेड होता है कम्युनिकेशन. तो ये चीज आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, इसे ही हम लोग ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं, आपको पता है. ठीक है, डन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद. ओके, प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work went on smoothly and there was no interruption in the production. मतलब उनकी जॉब क्या है कि उन्हें चेक करके चलना है कि सारा काम प्रॉपरली स्मूथली हो रहा है या नहीं, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, प्रोडक्शन में डिले तो नहीं है. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the ग्रुप. तो बता दिया यहाँ पे आंसर ये कि जो प्रमोद है वो एक अच्छे लीडर है. क्यों? क्योंकि वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं, जितने भी ऑर्डर्स देते हैं, वो आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स ही करते हैं. ठीक है, तो आपको लीडरशिप स्टाइल बताना है. आंसर होगा इसका डेमोक्रेटिक. ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ओके, इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से, इसके फीचर्स लिखना और साथ में इसका डायग्राम बना देना है. ठीक है, सही है, ये इजी था बहुत, हमने कर लिया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजत. आपको इंसेंटिव बताने तो दो इंसेंटिव्स होते हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल. उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव, कि किस इंसेंटिव की बात हो रही है वो बताना है. और आपको दो और इंसेंटिव्स बताना है ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन पार्ट 2. ठीक है, लिखा है रजत अ सेल्स मैनेजर achieved his sales target 1 month in advance. ठीक है, जो सेल्स टारगेट था वो 1 महीने पहले ही एडवांस में पूरा हो गया. This achievement was displayed on the notice board and a certificate for the best performance was awarded to him by the CEO. तो ये जो अचीवमेंट थी उसे नोटिस बोर्ड पे शो किया गया, उसी के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया गया रजत को. तो अब आपको बताना है कि कौन सा इंसेंटिव है. इंसेंटिव हमें पता है दो हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल. तो यहाँ पे पैसे की तो बात हुई ही नहीं है, तो ये कौन सा इंसेंटिव हुआ? नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल में भी हमने बहुत सारे तरह के इंसेंटिव्स पढ़े थे. तो इसमें आएगा आंसर आपके पास एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो इसमें जो हमारा इंसेंटिव आएगा वो है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि जो अचीवमेंट्स थी उसे नोटिस बोर्ड पे शो किया गया, रिकॉग्निशन मिला है, तो कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन सा इंसेंटिव हुआ? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. ठीक है, उसके बाद बोला है लिस्ट
2 अदर इंसेंटिव्स ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड, मतलब कि आपको नॉन फाइनेंशियल के कुछ और 2 इंसेंटिव्स बताने, तो बहुत सारे, स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, जॉब एनरिचमेंट, उसके साथ साथ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, करियर एडवांसमेंट, तो बहुत सारी चीजें, आप इनमें से कोई भी 2 लिख के आ सकते हो। ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, identify and explain the element of directing in the absence of which the employees don't feel encouraged to work। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एब्सेंट है वो आपको बताना है। 4 एलिमेंट्स हैं, हमें पता है 4 एलिमेंट्स हैं, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लिखा क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, Abhijit joined an IT consultancy firm. He observed there that the senior management more often communicated failures than successes। ठीक है, तो वहाँ के जो सीनियर मैनेजर हैं वो अक्सर फेलियर्स की बातें ज्यादा करते हैं देन सक्सेस। ठीक है, they rarely shared any good news related to the growth of the firm and gave any recognition to its employees for the extraordinary contribution towards the firm। तो क्या लिखा है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजर है, वो बहुत ही कम कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं। ठीक है, ना ही वो किसी तरह का रिकॉग्निशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो जिससे कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर हो रही है। एज अ रिजल्ट, अभिजीत नेवर फेल्ट एनकरेज्ड इनफ टू वर्क अप टू हिज फुल पोटेंशियल एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जिसकी वजह से जो अभिजीत है वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है काम के टुवर्ड्स, फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, in the context of the above case, identify and explain the element of directing in the absence of which the employees don't feel encouraged to work। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डायरेक्टिंग का एब्सेंट है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज की ग्रोथ नहीं हो रही, ना ही वो एंकरेज्ड फील कर रहे हैं। तो देखो, सुपरविजन तो यहाँ पे कहीं नहीं है, क्या यहाँ पे लीडरशिप की बात हुई है, नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे बात हुई है मोटिवेशन की। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। ओके, ना ही उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ना ही किसी तरह का एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एब्सेंट है, मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। आपको इंपॉर्टेंस बताने, तो इंपॉर्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में चेंज करता है, एब्सेंटीज्म कम होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। तो ये सभी चीजें आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज अडॉप्टेड बाय यश। अगेन आपको लीडरशिप स्टाइल बताना है, एक्सप्लेन बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैरा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताना है जो कि इस केस में डिस्कस किया गया है। ठीक, देखो केस है, Yash has set up a small scale manufacturing unit for making different varieties of low cost detergents। ठीक है, यश ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है जिसमें वो डिटर्जेंट्स प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मार्केट हिज प्रोडक्ट ही हैज एम्प्लॉयड अ टीम ऑफ 5 सेल्समैन। तो 5 लोगों की टीम है। Each salesman has been assigned specific areas in the city. He holds a meeting every month for determining objectives to achieve ड्यूरिंग द कमिंग मंथ। तो वो हर महीने एक मीटिंग रखता है उन सभी सेल्समैन के साथ कि वो देखते हैं कि कितने टारगेट्स उनके अचीव हुए या क्या पॉलिसीज हैं। A sales target is predetermined for each month which is mutually agreed by both Yash and sales team। मतलब कि जो भी आपका सेल्स टारगेट है वो कैसे डिसाइड होता है, म्यूचुअली, किस किस के थ्रू, यश और उसकी पूरी टीम के थ्रू। ठीक है, if the salesman succeeds in reaching this target, a bonus is paid to all of them along with the monthly salary। ठीक है, अब आपको बताना कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया है यश ने। तो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल्स टारगेट है वो सब मिलके सेट करते हैं म्यूचुअली। ठीक है, उसके साथ साथ वो मीटिंग रखता है अपनी पूरी सेल्स टीम के साथ। तो यही लाइन आपको यहाँ पे कोट भी करनी है। ठीक, इसके बाद सेकंड था, name the type of non-financial incentive being offered to salesmen by seeking their involvement in deciding the monthly targets of the firm। अब आपको non-financial incentive बताना है, तो हमें लास्ट लाइन में यहाँ पे साफ साफ लिखा है, if the salesman succeed in reaching this target, a bonus is paid। ठीक है, तो यहाँ पे जो non-financial incentive है, सॉरी, बोनस तो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ,
ओके, तो बोनस तो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ, हमसे पूछा है नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल में देखो इसमें आएगा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल में होगा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्यों? क्योंकि जो यश है वो अपनी पूरी सेल्स टीम के साथ डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्ट मिल रहा है, दैट इज वाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन प्रोग्राम नॉन फाइनेंशियल हुआ। और यहाँ पे फाइनेंशियल भी गिवन है बोनस। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है which type of incentive is highlighted in the above case। आपको इंसेंटिव बताना है। आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ दीज इंसेंटिव्स, मतलब कि अगर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो उसमें कौन सा इंसेंटिव यहाँ पे डिस्कस हुआ है, अगर नॉन फाइनेंशियल है तो कौन सा। देखो, an organization has the policy of providing incentives in the form of monetary terms। सिंपल बता दिया आपको कि जो कंपनी है, जो फर्म है, वो मॉनेटरी टर्म्स में इंसेंटिव्स देती है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव्स की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर डन। उसके बाद आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स। ठीक है, it knows that to improve the performance of the employees their needs must be satisfied। The company has come up with a plan of increasing wages of workers who perform beyond a definite level। मतलब कि जो कंपनी है उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो लोग, जो वर्कर्स एक पर्टिकुलर लेवल से, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा काम करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये कौन सा इंसेंटिव डिस्कस हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव की बात कर रहा है। ठीक है, कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन कोट करके आना है आपको। ओके, ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैज सम अदर प्लान्स, इट वांट्स टू गिव एन इंसेंटिव टू द वर्कर्स ओवर एंड अबव द वेजेस। ठीक है, द वर्कर्स हैव स्टार्टेड पुटिंग मोर एफर्ट्स। तो यहाँ पे बात हुई है एक तरह से बोनस की, कि आपको आपकी सैलरी और वेजेस से ऊपर ओवर एंड अबव कुछ मिल रहा है, वो क्या होता है? बोनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया, देन ये सेकंड। इसके बाद द कंपनी हैज अनाउंस्ड that after the month of March it will be giving shares to the exceptionally performing workers। मतलब कि कुछ वर्कर्स जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, कुछ अलग ही काम करेंगे, तो उनको शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें और आगे लिखा है कंपनीज होपिंग टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज थ्रू हिज अनाउंसमेंट इन टर्म्स ऑफ बेटर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। ठीक है, कि आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलेगा जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो थर्ड हमने इंसेंटिव यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके डन, तो ये सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अंश, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल। आपको लीडरशिप स्टाइल बताना है। ठीक है, Anshul is a marketing manager in a firm engaged in the production of eatables like chips, biscuits, namkeens, etc. ठीक है, he handles a fairly large number of sales executives on daily basis। तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं जिनको मैनेज करके चलते हैं। He gives high degree of freedom to his subordinates so that they can formulate their own objectives and ways to achieve them। मतलब कि हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है किसे? सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकें। He only supports them and provides them the needed information to complete the assigned task। तो अंशुल का रोल कितना है? बस इतना ही है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो अंशुल प्रोवाइड करता है। बाकी सारा फ्रीडम किसके हाथ में है? सबॉर्डिनेट्स के हाथ में। Anshul does not believe in the use of power unless it is absolutely essential to get the things done through his subordinates। तो अंशुल यही बिलीव करता है कि वो अपनी पावर का यूज नहीं करेगा, सारा रोल किसका है? सबॉर्डिनेट्स का। तो आपको बताना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जा रहा है बाय अंशुल। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेजी फेयर। ठीक है, या फिर फ्री रेन। इसमें सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सबॉर्डिनेट्स के हाथ में। ठीक है, सही है, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। डन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब ब्रीफली मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट भी आ सकता है एग्जाम में। तो मैस्लो की सारी नीड्स, पूरी थ्योरी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। आपको पता है 5 नीड्स हैं।
सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड इज एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड्स। ओके, इसके बाद एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आती है सबकी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आएगा, और ये याद रखना है फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, इसके साथ आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, बस इतने ही हमारे पास क्वेश्चंस थे जो हमने करे फ्रॉम दिस चैप्टर डायरेक्टिंग, ये हमने कंप्लीट किया। एंड आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही रही होगी इन वीडियोस से। रिवीजन कर लेना रिवीजन वीडियो से, और अब मिलते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर के केस स्टडीज के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस इसी तरह से काम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।